नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद आरजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत दिनों के बाद आपकी भारी मांग के अनुसार आज फिर से एक बार YouTube पर प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और आज से हम रोजाना उदाहरण क्वेश्चन, कौन सा भी क्वेश्चन हो चाहे कौन सा भी प्रकरण हो, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जी साथियों, आज के लिए हम बहुत ही भारी मांग के अनुसार देखते हुए आपके लिए लेके आए हैं उदाहरण दृष्टांत कौशल, वो भी इतिहास विषय से संबंधित SST। और आज का प्रकरण रखने वाले हैं हम महाजनपद काल से। और आपको पता ही है साथियों, दिनांक उस दिन आप जो भी प्रकरण पढ़ा रहे हैं उस दिन को आपकी दिनांक डालनी होती है। और कक्षा आज के हमारे ले लेते हैं 7वीं कक्षा। आपको मैंने पूर्व में बता रखा है कि आपको माइक्रो टीचिंग में हमें जो भी प्रकरण होता है वही हमारा शिक्षण बिंदु होता है। इस तरफ छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा जो भी उदाहरण प्रस्तुत करता है वो लिखना होता है, और इस तरफ जो भी छात्र या फिर छात्राओं की क्रिया अनुक्रिया होती है वो लिखना होता है। इसके अंदर हमें एक ही बात लिखनी होती है साथियों कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर रहे हैं, बस इतना ही लिखना साथियों। और इसके अंदर हमें जो पाठ पढ़ाना होता है उसे समुचित तरीके से उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, ताकि बच्चों को जो हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो आसानी से समझ में आए। जैसे कि आज को देख लेते हैं कि महान जनपद काल में कैसे आपने उदाहरण प्रस्तुत किया। जैसे साथियों देख लेते हैं कि प्रारंभ में लोग कबीलों के रूप में निवास करते थे, और यह जन समूह या फिर कबीला जितने भूभाग पर रहता था वह भाग जनपद कहलाता था। इन जनपदों की अपनी कानून व्यवस्था थी। इन जनपदों में कुछ राजतंत्रात्मक तथा कुछ गणतंत्रात्मक थे। ऐसे ही महत्वपूर्ण जनपदों से मिलकर यह महाजनपद कहलाए। प्रत्येक महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी होती थी। उसी समय महाजनपद की संख्या, यानी कह रहा है कि उस समय महाजनपद की संख्या 16 थी, जो निम्न थे। जैसे कंबोज है, कंधार है, कुरु है, मत्स्य है, सूरसेन है, पंचाल है, वत्स है, वज्जी है, मल है, मगध है, चेदी है, अश्मक है, अवंती है, कौशल है, काशी है, अंग है आदि थे। इसमें वज्जी और मल गणतंत्रात्मक तथा और शेष सभी क्या थे भी राजतंत्रात्मक, यानी इसमें 2 गणतंत्रात्मक और 14 राजतंत्रात्मक थे। इस तरह से आपको एक धीरे धीरे करके बच्चे को अवश्य उदाहरण के रूप में समझाना है। और उसके बाद जब आप उदाहरण समझा देते हैं माइक्रो टीचिंग के दौरान, तो हमारे पीछे जो पर्यवेक्षक बैठे होते हैं ना, वो हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे होते हैं, जैसे कि छात्राध्यापक की आवाज़ कक्षा के अनुकूल रही, नहीं सभी बच्चों को सुनाई दी, उस पढ़ाने का तरीका अच्छा रहा होगा। इस तरह से कक्षा में अनुशासन था, बच्चे ध्यानपूर्वक सहयोग कर रहे होंगे। यानी जो छात्राध्यापक ने उदाहरण समझाया उसे भली भांति छात्रों ने समझा कि नहीं समझा, कितने प्रतिशत रिस्पॉन्स आया, ठीक है, ऐसी बात लिखनी होती है अगर। और इसके अंदर उदाहरण दृष्टांत कौशल में एक मिनी चार्ट भी समाहित करना होता है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है मिनी चार्ट, एक छोटा सा, ये इतना हमें छिपाना होता है। जैसे इसके अंदर 16 महाजनपद दर्शाए गए हैं, ठीक है।